साधना के बजाय टाइम पास कर रहे हैं। आप साधना पर बैठते हो लेकिन आपका भाव नहीं बनता है, आपकी मनोभूमि नहीं बनती है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है। आप तो सोचते हो ये दिमाग को टिका देना है, ले जाके टिकाने का नाम साधना नहीं है। अपने बुरे विचारों को हटाकर परमात्मा के गोद में बैठने का नाम साधना है। अपनी दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि में आगे बढ़ने का नाम साधना है। आप प्यार से बैठ के ऐसा भाव करो, माँ गायत्री की गोद में बैठे हैं, माँ हमारे अंदर की बुराइयों का त्याग कर रही है, पूरे सूर्य की रोशनी मेरे शरीर के रोम रोम को पुलकित कर रहा है, पूरा शरीर मेरा एनर्जेटिक बन रहा है, अच्छे विचार को हम ग्रहण कर रहे हैं, अच्छाई मेरे अंदर आ रही है। इस भाव से ऐसा रिश्ता जोड़ो कि जैसे माँ के गोद में बेटा बैठता है, बाप के पास बेटा बैठ के अपनी दिल की बात कहता है, बैठ के ईश्वर के पास अपने विचारों को व्यक्त करो। हे मालिक, मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं दुर्बुद्धि के कारण कुछ बुरे कर्म करता हूं, आपके पास तो अथाह शक्ति है, आपके अंदर तो इतनी तेज है, इतनी भाव है कि आप चाहो तो मेरी अंदर की बुराई को जला दो, आप चाहो तो मेरे अंदर के दुर्गुणों को जला दो। और मैं इस भाव से आपके पास बैठा हूं। धीरे धीरे आपकी बॉडी हीट होने लगेगी, आपके भाव प्रखर होने लगेंगे, आपके विचार पवित्र होने लगेंगे। इस भाव के साथ मन ही मन मुस्कुराते हुए गायत्री मंत्र का बार बार उच्चारण करो। जब जब आप उच्चारण करते हो ये भाव बनाओ कि मेरे अंदर वो शक्तियां प्रदान हो रही है, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। प्रचोदयात बार बार बताते हैं, एक ऐसा मंत्र जो कहता है धक्का मार के सन्मार्ग पर प्रेरित करिए। प्रचोदयात मतलब धक्का दीजिए कि मेरी बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित हो, मैं सन्मार्ग में चल पाऊं, मैं सत्कर्म कर पाऊं। और जब यह भाव होगा, इस भाव के गंगोत्री में जब आप स्नान करते हो, आप पीछे मुड़कर देखते हो मैं और विद्यार्थियों से 100 गुना बेटर हूं, और विद्यार्थियों से अधिक मेरी क्षमता है। सरस्वती पूजा का मतलब यह होता है जहां ज्ञान और ध्यान की आराधना हो, जहां मां और बेटे में एक रिश्ता बने। आप तो गाजर काटते हो, बैर रखते हो, लड्डू चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, अगरबत्ती का धुआं दिखा के आज मैंने पूजा किया और खा के रोड पर निकल गया। लड़कियां आएंगी, कमेंट्स करेंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे, फिल्म देखेंगे। तुम्हारी सरस्वती पूजा किस लेवल की है जो तुम्हारी बुद्धि को भी एक दिन के लिए सन्मार्ग पर नहीं चलाई, तुम्हारी बुद्धि को उस दिन भी सही राह पर नहीं चलने दी। फलाना जगह ऑर्केस्ट्रा है, चलेंगे, नाच में पैसा लुटाएंगे। ऐसी पूजा किस काम की जिस पूजा करने के बाद अपने पिता की कमाई के बहुत बड़े पार्ट को ले जाकर और नाच में लुटा देते हो। इससे बेहतर है कि आप नास्तिक बन जाओ। पूजा का मतलब हमारे अंदर ज्ञान आनी चाहिए, हमारे अंदर विनय होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। आज जय हो करके पूजा का भाव खंडित कर दिया गया है। गांव में भी वही स्थिति है, शहर में भी वही स्थिति है। और पूछिए क्या करते हैं हम? पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं। आप साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी ये भाव बनाकर रखा है। किस लेवल की आपकी शिक्षा है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली है चक्की जिसका आटा खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो चलो ना हिमालय पूज देते हैं, उससे बड़ा पत्थर कौन सा है कोई? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसको ले जाके पूज दो। और उससे भली है चक्की। और पत्थर को ही पूजना है तो चक्की का पत्थर पूजो ना, जिसके बीच में जाता है गेहूं तो आटा बन के आता है और लोगों का पेट भर जाता है। उससे भली है चक्की जिसका आटा खाए संसार। उससे तो बढ़िया वो चक्की है जिसके पत्थर से गेहूं पीस के आता है, आटा बन जाता है और लोगों का पेट भर जाता है। भावना में भगवान बसते हैं, भावना में ज्ञान में आपके भगवान बसते हैं। ये ज्ञान ध्यान की शक्ति जब आपके पास आती है तो सन्मार्ग पर चलती है, और जब ध्यान की शक्ति नहीं होती है तो कुमार्ग पर चलती है। अध्यात्म के सहारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला इसी भारत का नौजवान जो रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाता था, साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बन गए।
पूरी दुनिया उनको देखना चाहती थी, पूरी दुनिया समझना चाहती थी। हमारे देशवासी एक बार देखते थे तो कलाम चाचा कह के दौड़ पड़ते थे। और हमारे पड़ोसी मुल्क का नौजवान जो साइंस की दुनिया में अपने चरमों पर पहुंचा, लेकिन अध्यात्म का साथ नहीं था, अध्यात्म के सहारे आगे नहीं बढ़ा, तो टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन बन गया। बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बना देती है, और दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आ जाता है। यह बुद्धि का कमाल है। आपको सोचना होगा कि आपको कैसी बुद्धि चाहिए, किस लेवल की आपको बुद्धि चाहिए। मेरे मित्र, आप जहां बैठते हो बहुत ताकत है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है इस जगह में। बस लेने की क्षमता पैदा करो। बार बार कहते हैं जिम में जाने से बॉडी नहीं बनता है, जिम में जाके वर्कआउट करने से बॉडी बनता है। इस युवा मंडल में आने से आपके विचार प्रखर नहीं होंगे। इस युवा मंडल के बताए गए गुण को अपनी जिंदगी में उतारोगे, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। ध्यान जब करो मस्त होके करो, भूल जाओ दुनिया में मेरा एसएससी, मेरा रेलवे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा रुपया, मेरा पैसा, ये सारी चीजों को भूल जाओ। बस एक चीज याद रखो, मैं और मेरा इष्ट, मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरे गुरुवर। पूरी भाव में डूब जाओ। यार इतना मजा आता है, ध्यान करोगे इतना मजा आएगा। आदत डालो पहले एक बार। अभी तो आकर पूछते हो भैया 20 मिनट मने नहीं लगता है। कैसे मन लगे? नंबर कहीं और दिए हो, टोका कहीं और फंसाए हो, हर तरह के कुकर्म में से लिप्त होके आके ध्यान पर बैठ गया। इन्हें चिंता है, उससे मिले थे 4 बजे, वो दोस्तवा के चिप दिए थे, ओकरा बुलाए थे, फेसबुक पर ओकरा मैसेज नहीं किए थे, व्हाट्सएप भेजे थे, कॉपी दिए थे, 100 गो टेंशन लेके आया, बैठ गया ध्यान में। ध्यान में बैठ के सोच रहा है कि अब एकदम टिका ही दे। हमारे गुलाम है भगवान, हमारे गुलाम है गुरु, उनको आना ही होगा। अब उस भाव से बैठ के सोचता है कि 20 मिनट तनी इनके भी गोद में बैठ जाए, इन पर एहसान कर देना है। अब वहां आपका मन लगेगा? ले चल के मुसल्लापुर हाट के नाला के बगल में खूब बढ़िया चेयर लगा के आपको बैठा दें, चारों तरफ से बदबू मार रहा है, आप बैठिएगा? तो जिस घटिया मानसिकता और कचड़े वाली मानसिकता को लेकर आप ध्यान में बैठते हो, परमात्मा कभी आएगा आपके पास? कभी उसका भाव भी आएगा आपके पास? नहीं आता है मेरे मित्र। और आप लोग तो मैच बहुत देखते हैं, आपके यहां के सुपर स्टार बैट्समैन अभी विराट कोहली है ना? कभी उसका स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं? अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान पेपर में निकाला था, उसके पहले इंटरव्यू में कहा था, मैं बहुत लोगों को अपना साथी नहीं बनाता। क्यों? उनके द्वारा दिए गए विचार हो सकता है कि हमको हमारी मंजिल से भटका दे, इसलिए मैं नहीं बनाता। कंसंट्रेट रहता हूं और फोकस्ड करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उससे बेहतर कैसे करूं। और आपके यहां तो इतने सलाहकार हैं, आपके तो इतने प्रशांत किशोर हैं। नीतीश जी के पास एक थे, आपके पास तो जैसे जाइएगा लॉज में, हम सोच रहे हैं एसएससी कर लें, आपके प्रशांत किशोर आके कहेंगे हट एसएससी में कुछ ना है, रेलवे में जाओ, रेलवे के वैकेंसी में ये दम है। तीसरा आएगा, रेलवे के वैकेंसी आया कहां, 3 साल से बंद है, अभी एकदम बैंक में चले जाओ। ये आपके जो सलाहकार हैं आपसे कभी नहीं पूछे कि आपका पावर कितना है। सलाह तो दे दिए रेलवे में चल जाओ, एसएससी में चल जाओ, बैंक में चल जाओ, पहले पूछते ना कि गैंगमैन की नौकरी निकालने की क्षमता है? पावर पूछो पहले यार। वैकेंसी में जाने से पहले ये तो पूछो कि सेल्फ स्टडी कितना देर करेगा। अगर कहता है 3 घंटा करेंगे तो कहो चपरासी से ज्यादा का फॉर्म मत भरना, उसमें भी बहुत मार है। अगर कहता है कि नहीं 5 घंटा करने की क्षमता है तो कहो क्लर्क बन जाओगे। अगर कहता है ना भैया 8 से 10 घंटा मेहनत करते हैं तो कह दो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, वो आकाश तुम्हारी ऊंचाई है, जिधर चाहोगे उधर जाओगे। क्षमता तो बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाते हो नहीं और बातें करते हो बड़ी बड़ी। आपके सलाहकार आपको भटकाएंगे,
आप क्षमता को बढ़ाओ। हमारी मेहनत करने की कैपेसिटी बहुत ऊपर है तो दुनिया की हर नौकरी तुम्हारे नीचे है, फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। और ये तब आएगा जब मस्त होके आप ध्यान करोगे। आप आदत डालो, जैसे मदिरा पान करने वाला आदत डाल के खूब मदिरा पीता है, चला गया भट्टी में, पत्नी क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, पूरी दुनिया का वो परवाह नहीं करता है। बोतल खोला टोटी डाल के, तब तक वो खींचता है, लगता है शीशा तक खींच जाएगा। मस्त हो गया, झूम बराबर झूम शराबी जा रहा है। यार वो बुरे रास्ते पर इतना ओपनली खुल के काम करता है, आप अच्छे रास्ते पर डर डर के चलते हो, कांपते हो। ध्यान करते हैं, दोस्तवा देख के बाबा तो नहीं कह देगा। उस शराब पी के अपने परिवार के हर रिश्ते को तार तार कर देता है, तोड़ देता है। पत्नी क्या सोचेगी, बच्चा क्या सोचेगा, बाप के इज्जत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजों को वो समाप्त कर देता है। पी के झूमते हुए आता है, इधर गाली दिया उधर गाली दिया, वो भूल जाता है। फिर सुबह नशा टूटता है, माफी मांगता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे युवा साथियों का, जो अच्छे रास्ते पर डर डर के कदम बढ़ाते हैं। माँ क्या कहेगी, बेटवा हमार बाबा बन गया। बाबा बनना इतना आसान है? बस बैठ के आंख मुलमुला लिए तो बाबा बन गए। बाबा बनने के लिए विवेकानंद लिखे हैं, पूर्व जन्मों और इस जन्मों के कुसंस्कार से लड़ने के लिए कई जन्मों की अच्छी प्रवृत्तियां होती है, तब मनुष्य लड़ पाता है। आप क्या सोचते हो, एक के जन्म में सब धो पोछ के बराबर कर दे? आपके मकान का फ्लैट है, दाई को बोला के पोछा मारवा दिए हैं, आओ हमारे माथा में पोछा मार दो, सब बुराई खत्म। लड़ना पड़ता है मनुष्य को, जन्म जन्मांतरों तक अपने बुरे विचारों से लड़ना पड़ता है। और यही जो लड़ता है वो नेक इंसान। हमको तो आश्चर्य होता है कि आप लोग आते भी हैं और आने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं होता है। अभी तक तो इतना आप लोग जितने लोग हैं लंबे समय से आ रहे हैं, इतना ध्यान करते कि इस दिन में लाइट जलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोगों के तेज से प्रकाशित रहता हमारा यह हॉल, इतनी चमक होती चेहरा में कि लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं थी। 3 दिन टिकता है, चौथा दिन आपका ध्यान ज्ञान में बदल जाता है। वहां ध्यान खत्म, अब ज्ञान आ गया। कुछ हमारे बाल संस्कार शाला के भाई लोग भी हैं, ये लोग साधना स्वाध्याय संयम सेवा से ऊपर उठ गए हैं। हमारे पुराने भाई लोग भी इसमें हैं, वो ध्यान और ज्ञान के ऊपर के चीज हो गए हैं, बस केवल तर्क जानते हैं। ई करे से क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? एगो और बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? अरे गधा, इतना तू जानिए जाता तो अभी तक पढ़ के नौकरी ले लिया होता है। ई करे से क्या होगा, इतने अर्थ तुम्हारे पास अगर मालूम होता तो तू अच्छा अधिकारी होता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अधिकारी बनने से तुम्हारे परिवार की आर्थिक समस्या का समाधान होगा। तो करके दिखा दो, इधर तर्क देने की क्या जरूरत है? यह ध्यान की साधना व्यक्ति को प्रखर बनाता है, यह ध्यान की साधना मनुष्य को प्रखर ज्ञान की तरफ ले जाता है। और यह आपको करना होगा। यहां बैठे हुए नौजवान ये नहीं सोचेंगे कि मेरा टाइम पास जैसे तैसे हो जाए, मेरा समय जैसे तैसे निकल जाए। आप ये सोचिएगा कि हमारे आए हुए पटना में 1 साल हो गया और अगले 1 साल में अधिकारी बनना है, और नेक पदाधिकारी बनना है, ईमानदार अधिकारी बनना है। बार बार कई बार आप लोगों से हमने बताया कि सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी बुराइयों का त्याग करता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो असफलता किस कारण मिली है उसको अपनी जिंदगी से दूर कर देता है। रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने पूछा, ठाकुर जी आपकी सफलता का राज क्या है? लोग सोचे बहुत सारी बात बताएंगे। मुस्कुराते हैं रामकृष्ण परमहंस और कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी में असफल लोगों की जीवनी पढ़ी। असफल? हम लोग तो सफल लोगों की जीवनी पढ़ते हैं कि किस कारण से वो सफल हो गया। आपने क्यों असफल लोगों की जीवनी पढ़ी? उन्होंने बताया, मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग अपनी जिंदगी में असफल क्यों हुए, और जिस जिस कारण से उन्हें असफलता मिली वो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मैं सफल बन गया। आप भी वही करो। आपका मित्र असफल क्यों हुआ ये पता करो। सबसे पहला कारण एंड्रॉयड सेट मोबाइल, दूसरा कारण गर्लफ्रेंड, तीसरा कारण टाइम पास, चौथा कारण सेल्फ स्टडी नहीं करता था,
पांचवा कारण ओवर कॉन्फिडेंस, छठा कारण हर छुट्टी में घर चला जाता था। ये अपनी जिंदगी से निकाल दो, आप सफल बन जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है यार। जिससे लोगों दूसरे को असफलता मिली है उसको जिंदगी से हटा दो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अब आप सोचोगे गायत्री मंदिर में जाते हैं हर संडे के, गुरुजी सुन लेंगे, अभी ना पढ़ ले नौकरी हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो ऐसे ना इंसाफी करने वाले हमारे गुरुदेव नहीं है। ये भ्रम पाल के अगर आए हो तो मत आना। हमारे गुरुदेव जो सत्कर्म करता है उसे सन्मार्ग पर चलाते हैं, जो अच्छे विचार रखता है उसे अच्छे व्यवहार कुशल बनाते हैं, जो मेहनत करता है ईमानदारी से उसको सफलता की सीढ़ी पर चलाते नहीं दौड़ाते हैं। टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। आपको साधना का तरीका आना चाहिए, आपको ध्यान का तरीका आना चाहिए। यहां जितनी बातें बताई जाती है मेरे मित्र एक्सेप्ट करो। अगर होती ऐसी चीजें जो अंतरात्मा से निकाल के आपके आंखों में डाल के दिखा दिया जाता कि साधना का परिणाम क्या होता है, तो आपको अवश्य दिखा दिए होते कि देखो मेरे मित्र साधना करते हो तो ये चीजें तुम्हें मिलती है, और अवश्य मिलती है। जिसने किया वो उनको मिला। जिसने अपनी जिंदगी में साधना के महत्व को समझा वो दुनिया में खाली नहीं रहा। देखो सामने तस्वीर लगी है विवेकानंद की। जब जाते हैं शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने, ज्ञानी एक से एक पहुंचे हुए थे, ध्यानी एकमात्र पहुंचा और वो विवेकानंद थे। ज्ञान वाले तो बड़े बड़े कोट और टाई लगा के बैठे थे, लेकिन ध्यान करने वाला एक व्यक्ति पहुंचता है, वो हमारे यहां का नरेंद्र रहते हैं। और ज्ञान पर ध्यान भारी होता है, हमेशा भारी होता है। ज्ञान के सागरों के बीच में बैठा हुआ इकलौता दिव्य चेहरा लिए हुए ध्यान करने वाला नौजवान पहुंचता है। वो भी आपने कहानी पढ़ा होगा, जैसे तैसे अमेरिका में कष्ट झेलते पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद समय दिया जाता है, आपको टॉपिक दिया जाता है, शून्य पर बोलना है। वो भी गुस्सा में चौक मारा जाता है और सबसे अंत में समय दिया जाता है। जब गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए चढ़ते हैं, लोग उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि लोग तो ज्ञान में डूबे रहते हैं। और वहां ज्ञान के लोगों के बीच में एकमात्र ध्यान करने वाला नौजवान पहुंचता है। लोग उपहास उड़ाते हैं, ये कौन है जिसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, ये कौन है जो मुरैठा बांध के आया है। सबके पास केवल और केवल ज्ञान था। उस धर्म सभा सम्मेलन में केवल ज्ञान की बात करने वाले लोग थे, लेकिन एकमात्र महापुरुष के रूप में, एकमात्र युवा के रूप में ध्यान करने वाला विवेकानंद पहुंचते हैं। आश्चर्य से सब देखता है, अंत में क्या बोलेगा, भारत से आया है कैसे बोलेगा। दुनिया को यह पता नहीं थी कि आपके ज्ञान के ऊपर एक ध्यान करने वाला युवा ताकतवर पड़ जाएगा। और जाते हैं वहां भी अपने गुरु का ध्यान करते हैं, उस मंच पर जाने के बाद भी गुरु का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हुए समर्पण कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप जो चाहो वो करवा लो। और जैसे ही चढ़ने के बाद कहते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रेदरेन, वो करुणा का भाव, वो अंतर भाव, जैसे पूरे वहां जितने ज्ञानी बैठे हैं उनको लगता है कि कोई अपना ये बात कह रहा है। मेरे बहनें और भाइयों, मेरी बहनों और भाइयों, सब उठ के ताली मारने लगता है। तुरंत उठता है जगह छोड़ के और लंबे देर तक ताली बजाते रह जाता है, क्योंकि सबके पास ज्ञान तो था, लेकिन ये ध्यान वाला जो भाव, जो करुणा वाली भाव थी, वो किसी के पास नहीं था। और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज जाता है। और हर दिन विवेकानंद को कहा जाता है कि आप शुरू में भी बोलेंगे और अंत में भी बोलेंगे कि दर्शक भागेगा नहीं। मेरे मित्र, ये हमारे देश के ध्यान की शक्ति है जो हमारे यहां अपनाया जाता है। आपके लॉज में ज्ञान वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप यहां आते हो, आपको ध्यान वाला बनाना है। आप ज्ञान के पीछे मत भागो, ध्यान के पीछे भागोगे। जो बसंत पर्व के 31 तारीख को रात्रि की सभा में होती है, उसमें शामिल होइए। हर दिन आप अपने रूम में करते हैं, आपकी जीवन सफल हो जाएगी। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक, जिन्होंने
रियल में ध्यान की शक्ति पर हमारे युवा प्रकोष्ठ को ताकतवर बनाया।